विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार बीजेपी को झटका लगा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा और उसकी सीटें 2019 से भी कम हो गईं। अब 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया है। चारों सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है और वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है। हालांकि ज्यादातर सीटों पर मार्जिन बहुत कम था। बीजेपी ने चुनाव में धांधली और पक्षपात के आरोप लगाए हैं और कहा है कि इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की थी। कोलकाता की मानिकताला सीट पर टीएमसी की सुप्ती पांडे ने 62,312 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को हराया है। इससे पहले इस सीट पर पांडे के पति साधन पांडे 3 बार जीत चुके हैं। लगातार 2011, 2016 और 2021 के चुनाव में वह जीते थे। हालांकि इस बार जीत का अंतर भी काफी बढ़ गया है। साधन पांडे के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव करवाए गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि पति की मौत की संवेदना भी सुप्ती पांडे को मिली है और उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। उत्तर दिनाजपुर की रायगंज सीट पर टीएमसी की कृष्णा कल्याणी ने 50,000 से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की है। वह पहले भी इस सीट पर जीत चुकी हैं। हालांकि पहले वह बीजेपी के टिकट से लड़ी थी। लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने विधायक के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया था। टीएमसी ने एक बार फिर उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। इस बार चुनाव में जहां कल्याणी को 86,479 वोट मिले तो बीजेपी प्रत्याशी को 36,402 वोट मिले थे। ऐसे में यहां पर टीएमसी की रणनीति काम आ गई। जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में कल्याणी की लोकप्रियता रही होगी, जिसका फायदा उन्हें एक बार फिर मिला है। नादिया के रानाघाट दक्षिण सीट पर टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी ने 39,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। कल्याणी की तरह उन्होंने भी विधानसभा चुनाव के बाद ही टीएमसी ज्वाइन की थी। हालांकि उन्होंने विधायक के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विधायक पद छोड़ा। इस चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मनोज कुमार को बड़े अंतर से हरा दिया है। बगदाह सीट की बात करें तो यहां से टीएमसी की मधुपर्णा ठाकुर ने 33,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी के विनय कुमार विश्वास को उन्होंने हराया है। इस सीट पर बीजेपी विधायक विश्वजीत दास के इस्तीफे के बाद चुनाव करवाए गए थे। ऐसे में सीट टीएमसी ने बीजेपी से छीनी है। इस सीट पर टीएमसी ने 2011, 2016 में जीत हासिल की थी। ये क्षेत्र महुआ समुदाय बहुल है। वह पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का साथ देता था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के खाते में केवल 12 सीटें गई थीं, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव के गणित की। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी 3 सीटें गंवा दी हैं। वैसे तो उपचुनाव में माना जाता है कि सत्ताधारी पार्टी हावी रहती है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाई। वहीं विधानसभा में 3 सीटें गंवाने के बाद बीजेपी 66 पर पहुंच गई है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब क्यों लगा है बीजेपी को झटका, ये भी समझ लेते हैं। बीजेपी अक्सर बेहद आक्रामक होकर चुनाव लड़ती है, जिसका फायदा भी उसे मिलता है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से बीजेपी के कैडर और कार्यकर्ता सुस्त थे। उनमें बड़े नेताओं ने उत्साह भी नहीं भरा। सुकांत मजूमदार की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था और वह अब केंद्र में मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संदेश खाली जैसे मुद्दे उठाए थे, लेकिन इस चुनाव में कोई नया मुद्दा नहीं उठाया गया। वहीं टीएमसी को सत्ता में होने का भी फायदा मिला है। मुकुटमणि अधिकारी को चुनाव में उतारना टीएमसी के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि वह मतवाल बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह से एक बार फिर बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गईं, वहीं अब उपचुनाव में बीजेपी को कोई भी जीत पश्चिम बंगाल में नहीं मिली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।